क्या आपको कभी सफर के दौरान बार बार उल्टी आने लगी है या फिर खाना खाने के बाद भारीपन, डकारे तथा गैस महसूस होती हैं? क्या बच्चे या बुजुर्गों में खाना खाने के तुरंत बाद ही उल्टी होने लगती है तो डॉक्टर अक्सर लिखते हैं डोमेस्टाल टैबलेट। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे अगर गलत तरीके से ले लिया जाए तो ये आपके दिल की धड़कन पर असर डालती है। आज हम विस्तार से जानेंगे डोमेस्टाल के बारे में, एक ऐसी दवा जो उल्टी से लेकर पेट फूलने तक लाखों लोगों को दी जाती है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को जानकारियां दी जाती हैं, जैसे कि आपको किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, डोमेस्टाल एक ब्रांडेड दवा है जिसका साल्ट है डोमपेरिडोन। ये दवा प्रोकाइनेटिक एजेंट तथा एंटी इमेटिक है। मार्केट में इसके कई सारे फॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे डोमेस्टाल टैबलेट में आती है, डोमेस्टाल सस्पेंशन बच्चों के लिए तथा डोमेस्टाल ड्रॉप इन्फेंट्स के लिए। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर तीसरे बच्चों को साल में 2 से 3 बार उल्टी दस्त की समस्या होती है और उन्हें अक्सर इसी तरीके की दवाएं दी जाती है। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं ये जो डोमेस्टाल है यानी कि डोमपेरिडोन ये कैसे काम करती है। हमारे ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर उल्टी के सिग्नल भेजते हैं। डोमपेरिडोन इन्हें ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो उल्टी का सिग्नल है वो रुक जाता है। इसके साथ साथ ये स्टमक और इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ाता है, जिसके कारण खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है और गैस और पेट के भारीपन में राहत मिलती है। यानी कि इसके 2 काम होते हैं, एक होता है उल्टी रोकना, दूसरा डाइजेशन को इंप्रूव करना। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि डोमपेरिडोन यानी डोमेस्टाल को किन किन स्थितियों में दिया जा सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग यानी कि जी मचलाना और उल्टी जैसा लगना, ऐसी कंडीशन में हम डोमेस्टाल का यूज कर सकते हैं। मोशन सिकनेस, दोस्तों जब भी आपको सफर के दौरान चक्कर आता है, जी मचलाता है, उल्टी जैसा लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप डोमेस्टाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इनडाइजेशन हो रहा है, खाना पचने में दिक्कत हो रही है, तो भी आप डोमेस्टाल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको गर्ड की शिकायत है या चिल्ड्रन में फीड इनटॉलरेंस की शिकायत होती है, यानी कि बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी करने लगता है, इन सभी कंडीशंस में आप डॉक्टर की सलाह पर डोमेस्टाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि डोमेस्टाल की जो डोज है वो क्या होती है। डोमेस्टाल 10 mg 2 से 3 बार एडल्ट्स में खाना खाने के आधे घंटे पहले दिया जा सकता है। बच्चों में सस्पेंशन का यूज 0.25 से लेकर 0.5 mg पर केजी के हिसाब से दिन में 2 से 3 बार बच्चों को दिया जा सकता है। डोमेस्टाल ड्रॉप का इस्तेमाल इन्फेंट्स में बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इसकी जो मैक्सिमम डोज है उसको आप एक्सीड ना करें। हमेशा खाना खाने से पहले ले, क्योंकि ये खाली पेट ज्यादा असर करती है। इसको लेने का तरीका 1 गिलास पानी के साथ पूरी टैबलेट को निगलें। सस्पेंशन यानी सिरप को प्रॉपर मेजरिंग स्पून से दें। इन्फेंट्स को ड्रॉपर से दें। खाने से 15 से 20 मिनट पहले सबसे ज्यादा असरदार है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि डोमेस्टाल का इस्तेमाल कब तक करना चाहिए। अगर आपको एक्यूट वोमिटिंग की शिकायत है तो आपको 1 से 3 दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से अगर डॉक्टर ने आपको यह दवा प्रिस्क्राइब की है तो 1 से लेकर 2 हफ्ते तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके लॉन्ग टर्म यूज को अवॉइड करें, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों बात साइड इफेक्ट की आ गई है, तो जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं। इसके सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जिनमें मुंह सूखना, हल्का सिर दर्द तथा पेट दर्द हो सकता है। रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट्स, आपका हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन हो सकता है। यह प्रोलैक्टिन हार्मोन के इफेक्ट की वजह से होता है। क्या आपने कभी डोमेस्टाल लेने के बाद दिल की धड़कन में तेजी महसूस की है? यह इसी का साइड इफेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डोमेस्टाल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी कि किन्हें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हार्ट पेशेंट यानी कि अरिथमिया, गंभीर लीवर के प्रॉब्लम वाले व्यक्ति, किसी को अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है या ब्लॉकेज है तो ऐसे लोगों को डोमेस्टाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि डोमेस्टाल का किन किन दवाओं के साथ ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। एंटी फंगल ड्रग
कीटोकोनाजोल तथा इट्राकानोजोल ये डोमेस्टाल का लेवल बढ़ाकर हार्ट पे इफेक्ट लाते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन कुछ हार्ट मेडिसिन है। एमियोडेरोन तथा वीरापामिल, इनकी वजह से एरिथमिया का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, डोमेस्टाल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपनी दवाओं की लिस्ट को डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आइए दोस्तों, बढ़ चलते हैं उस पड़ाव की तरफ जहां पर हम आम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं। क्या डोमेस्टाल को रोज लिया जा सकता है? नहीं, सिर्फ जरूरत पड़ने पर, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। क्या प्रेगनेंसी में डोमेस्टाल सेफ है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको अवॉइड करना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर की सलाह से इसको लेना चाहिए। क्या डोमेस्टाल से एसिडिटी बढ़ सकती है? हाँ, एसिडिटी बढ़ सकती है क्योंकि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इंप्रूव करता है। दोस्तों, डोमेस्टाल उल्टी और डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही असरदार है। सही डोज और सही समय पर लेने पर ये जल्दी असर करता है, लेकिन हार्ट पेशेंट और छोटे बच्चों में बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि भारत में बिना सोचे समझे डोमेस्टाल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल हेल्थ इफ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।